चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां देखोगे कि सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इन 5। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर्स होगा, अगर वो इंड्स कर रहा है 0 से, तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 है तो, और यहां पर तो 2 और 5 के टर्म में ही दिया, और ये बोला क्या कि नो वैल्यू फॉर n फॉर विच दिस नंबर एंड्स विथ 5। अब यहां पर जो है 2 टू द पावर n हैज ओनली 2 and 5 एज अ फैक्टर्स, और हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर अगर एंड्स विथ 0 होता है तभी उसमें 2 और 5 रहता है फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो यहां पर कभी ये जो है नंबर जो गिवन है वो एंड्स करेगा 0 से, 5 से एंड्स नहीं होगा। अब इसमें जो है एंड्स विथ 0 के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग कुछ नंबर्स जानते हैं जिसमें कि अगर उसका मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर जो है 5 से एंड करता है। अगर मान लेते हैं 5 हो और 5 हो, तो 5 5 जा 25, एंड्स विथ 5, ठीक ना। और अगर 7 इंटू 5 हो तो भी होगा 35, तो इसमें एंड्स विथ 5 होगा। यानी अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर अगर यहां पर आता है प्राइम फैक्टर, अगर वो या तो 7 5 के ऑर्डर में हो या सिर्फ जो है 5 के ऑर्डर में हो, तो वह जो होगा वह जो होगा एंड करेगा 5 से, अदरवाइज वह 5 से एंड नहीं करेगा। क्लियर है। तो टू एंड विथ 5 नंबर मस्ट हैव 5 and 7 और ओनली 5। ओनली 5 का मतलब ये सिर्फ अकेला 5 नहीं है, यहां पर जो है 5 का रहेगा और उस पर पावर जो भी हो, ठीक ना, 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। ये जो होगा ओनली 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में हो, ठीक ना। तो एज अ प्राइम फैक्टर्स नेवर 2 एज अ प्राइम फैक्टर, उसमें जो है 2 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें 2 नहीं आना चाहिए। क्लियर है। बट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ईच नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टर्स। लेकिन हम लोग जान रहे हैं ना कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से क्या होता है कि सारे नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर्स होता है। इसका मतलब है कि ये तो फिक्स हो गया, अब इसमें कुछ भी डाल देंगे तो ये कभी भी जो है एंड्स नहीं कर सकता है 5 से। दैट मीन्स क्या हुआ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 5। अगर मान लेते हैं इसमें अब चेक करना हो तो जैसे 2 टू द पावर 1 रखो और 5 टू द पावर 2 रख देते हैं, ठीक ना। अब n की जगह पर तो n ही रखना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा जो है दोनों नंबर तो सेम ही है ना, n और m रहता तो अलग बात है। तो यहाँ 1 रखे तो 1 रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पर 1 ही रखो, पहले 1 ही रखते हैं, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा तो 10 आ गया। अगर 2 रखो इंटू 5 पर भी पावर 2 रखो तो 2 2 जा 4 इंटू 5 जा 25 और 4 जा 100। देखो हमेशा एंड कर रहा है 0 से, कभी भी जो है वो 5 से एंड नहीं करेगा। वही अगर मान लेते हैं कि 7 और 5 के टर्म्स में रहता, ठीक ना, 7 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के टर्म में रहेगा, तो हो जाएगा अगर n इज इक्वल टू 1 ले लेते हो तो 7 इंटू 5 35 होगा, और अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हो तो हो जाएगा 7 7 जा 49 इंटू 25। तो इसमें भी देखो 9 5 जा 1 प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, और इसका प्रोडक्ट जो आएगा 1 2 2, तो 1225 आ रहा है, तो इंड्स विथ 5 आ जाएगा होना चाहिए। और यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर अगर सिर्फ ओनली n है तो 5 n नेवर इंड्स इक्वल टू 1, कभी भी 1 के इक्वल नहीं रहेगा।